अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ क्विक इजी एंड टेस्टी कॉफ़ी डेज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ज़्यादा जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है और यकीन जाने ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। किसी भी वक्त इसको दावत में बना सकते हैं, मेहमानों को बनाकर सर्व कर सकते हैं, ख़ुद अपने लिए बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार सा क्विक कॉफ़ी डेज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास हाफ़ लीटर दूध है जिसको मैंने अच्छी तरह से तेज़ गरम कर लिया है। तेज़ गरम होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। जितनी रिक्वायर्ड हो आप उस हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। मैं इसमें 3 टेबल स्पून चीनी शामिल कर रही हूँ। अब इसमें हम कॉफ़ी शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। अब बस इसको हमने हल कर लेना है। चीनी को अच्छी तरह से हम इसमें डिज़ोल्व कर लेंगे, लेकिन ये ख्याल रखिएगा दूध को ठंडा नहीं होना चाहिए। दूध को हमेशा आपने तेज़ गर्म ही रखना है, क्योंकि हम इसमें चीनी शामिल करेंगे तो थोड़ा सा दूध ठंडा भी हो जाता है। तो आपने इसलिए तेज़ गर्म दूध इसमें इस्तेमाल करना है। इस वक्त चीनी डिसॉल्व हो चुकी है, तो उसके बाद हम इस डेज़र्ट को असेंबल करना शुरू करेंगे, जिसके लिए मैंने रस्क ले लिए हैं और रस्क में इस डेज़र्ट को तैयार करूँगी। इस तेज़ गर्म दूध में हमने रस्क को डिबो देना है और चंद सेकंड्स के लिए डिबोना है। मैंने इसलिए इसको तेज़ गर्म किया था क्योंकि जब रस्क होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं दूध को, तो उसको फ़ौरन से हम डालकर चंद सेकंड्स के लिए फिर निकाल लेंगे। इस तरह से डिश में हम लगा देंगे। अब ये जो बाकी के रस बच गए हैं इनको भी इस तरह से हम दूध में डिबो देंगे और दूध में डिबोने के बाद इस तरह से चंद सेकंड्स के बाद ही हम इसको डिश में लगाते रहेंगे। तमाम इस तरह से रस डिबोने के बाद हम डिश को असेंबल कर लेंगे। ये देख लें, बस इस तरह से मैंने डिश में एक लेयर लगा दी है रस की। उसके बाद इसमें हम क्रीम को रेडी कर लेंगे। ये एक पैकेट में टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आधे कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम ऐड कर देंगे। ये जो मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ करती हूँ ये मीठी होती है, इसलिए मैं इसमें चीनी शामिल नहीं कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून के बराबर कोको पाउडर इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैंने इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लिया था। और ये प्रोसेस अगर आप पहले करके रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने दरमियान में ये प्रोसेस किया था। बस इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट कर लेंगे। किनारे भी साथ साथ साफ़ करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। क्रीम इस वक्त बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है, तो अब हम इसको इस डेज़र्ट पर अप्लाई करेंगे जो हमने पहले से असेंबल करके रख लिया था। इसके ऊपर हम डाल देंगे एक लेयर, हम इस क्रीम की लगा देंगे और क्रीम की लेयर लगाने के बाद इसको फिर हम इवन कर देंगे। ये देख लें, बस इस तरह से हम इसको इवन कर देंगे। जब ये इवन हो जाएगा तो दोबारा से हम इस पर वो रस्क की एक लेयर लगा देंगे। दूध को ठंडा नहीं होना चाहिए, ये ख्याल रखिएगा। ये प्रोसेस आपने फ़ौरन से करना है। फ़ौरन से इसको आप डिप करेंगे, दूध को गर्म रहना चाहिए और इसको दोबारा से हम एक लेयर लगा देंगे। तमाम रस्क की लेयर आप इस तरह से इसमें डिश में लगा देंगे और असेंबल कर देंगे। सेम हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, बस फटाफट से करेंगे ये सारा काम। बहुत जल्दी ये डेज़र्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसकी टॉप पर भी वही क्रीम अप्लाई करेंगे। सब तरफ हम फैला देंगे। जितनी भी क्रीम बच गई है सब तरफ हम इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। तमाम की तमाम इस पर पोर कर देंगे। इस डेज़र्ट को मैंने थोड़ा सा चॉकलेट चिप के साथ डेकोरेट कर दिया था। इसके अलावा जो स्प्रिंकल्स होते हैं, चॉकलेट स्प्रिंकल्स, उसके साथ भी मैंने इसको डेकोरेट कर दिया था। डेकोरेट करने के बाद इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। 1 से 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊँगी। अभी इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था और आप देख लें माशाल्लाह कितना अच्छा ये डेज़र्ट बनकर तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था ये डेज़र्ट। आप दावत में भी ये डेज़र्ट बना सकते हैं। मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल नहीं रहेंगे। बहुत टेस्टी और मज़ेदार सा डेज़र्ट बनकर तैयार होता है। रेसिपी अगर आप ट्राई करें तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।